आज हम सभी शिवरात्रि के इस पर्व पर एक पावन कथा को सुनेंगे, जो केवल एक विवाह की कथा नहीं है, बल्कि धैर्य, तपस्या, निस्वार्थ प्रेम और ईश्वर पर अटूट विश्वास की कहानी है। आज मैं आपको केवल माता पार्वती के विवाह की संपूर्ण कथा सुनाने जा रही हूँ। कैसे एक साधारण राजकुमारी ने अपने तप और विश्वास से स्वयं महादेव को पति रूप में प्राप्त किया। अगर आपके जीवन में भी कभी धैर्य की परीक्षा चल रही हो या आप सच्चे प्रेम और सही जीवन साथी की कामना रखते हो, तो इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए। माता पार्वती की कथा को समझने के लिए हमें उनके पूर्व जन्म माता सती को जानना आवश्यक है। माता सती राजा दक्ष की पुत्री थी। उन्होंने अपने मन से, अपने प्रेम से भगवान शिव को पति रूप में स्वीकार किया, लेकिन राजा दक्ष को भगवान शिव का वैराग्य, उनका साधारण जीवन स्वीकार नहीं था। राजा दक्ष यज्ञ में भगवान शिव का अपमान हुआ और उसी अपमान से आहत होकर माता सती ने देह त्याग कर दिया था। देह त्याग करते समय माता सती ने यह संकल्प लिया था कि मैं पुनः जन्म लेकर महादेव को ही अपना पति बनाऊंगी। उसी संकल्प के फलस्वरूप माता सती ने हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया। राजा हिमवान और माता नैना अपनी पुत्री को अत्यंत स्नेह देते थे। बाल्यकाल से ही माता पार्वती का मन भगवान शिव की ओर आकर्षित रहता था। वे शिव का ध्यान करती, उनकी मूर्ति बनाकर पूजा करती थीं। जब माता पार्वती को ज्ञात हुआ कि भगवान शिव ध्यान में लीन हैं और विवाह से दूर हैं, तो उन्होंने स्वयं निर्णय लिया, मैं तप करूंगी। उन्होंने राजमहल त्याग दिया, वन में जाकर केवल ओम नमः शिवाय का जप किया। पहले फल, फिर केवल पत्ते और अंत में जल तक त्याग दिया था। दिन रात, सर्दी गर्मी, वर्षा आंधी, कुछ भी उनकी तपस्या को डिगा नहीं सका। माता पार्वती की तपस्या से संपूर्ण ब्रह्मांड तपने लगा। देवता चिंतित हो उठे, क्योंकि ताड़कासुर जैसे असुर का वध केवल शिव पुत्र से ही संभव था। सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे और माता पार्वती की तपस्या का महत्व बताया। भगवान शिव ने एक वृद्ध तपस्वी का वेश धारण किया और माता पार्वती के पास पहुँचे। उन्होंने कहा, हे बालिका, तुम क्यों उस शिव को पाना चाहती हो जो भस्म रमाते हैं, जिनका कोई संसार ही नहीं है? माता पार्वती तनिक भी विचलित नहीं हुई। उन्होंने शांत स्वर में कहा, वे ही मेरे सब कुछ हैं। धन, वैभव, समाज से मुझे कोई मोह नहीं। यही भगवान शिव की आंखें भर आईं। भगवान शिव अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने माता पार्वती की तपस्या स्वीकार की। हिमालय में आनंद छा गया। विवाह की तैयारियां शुरू हुईं। माता मैना पहले चिंतित थीं, लेकिन जब उन्होंने शिव का दिव्य स्वरूप देखा तो उनका हृदय भी शांत हो गया। भगवान शिव की बारात संसार की सबसे अनोखी बारात थी। भूत, प्रेत, गण, नंदी, महाराज, ऋषि मुनि सब बाराती बने। कुछ क्षणों के लिए माता मैना विचलित हुई, लेकिन भगवान विष्णु ने समझाया, यही वर सृष्टि का आधार है। शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती का पावन विवाह संपन्न हुआ। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। प्रेम में धैर्य आवश्यक है। सच्ची भावना कभी अस्वीकार नहीं होती। ईश्वर समय लेकर परीक्षा लेते हैं। जो स्त्री पुरुष श्रद्धा से शिव पार्वती को स्मरण करते हैं, उनके दाम्पत्य जीवन में समझ, प्रेम और स्थिरता आती है। आइए हम सब भगवान शिव और माता पार्वती से प्रार्थना करेंगे कि वे हमारे जीवन से कष्ट, भ्रम और अकेलापन को दूर करें। जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें।